हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाटा 1mg यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर स्वाति मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं विजडम टूथ या अकल दाढ़ के बारे में। विजडम टूथ, अकल दाढ़ या जिसे हम थर्ड मोलर्स भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड पेन की शिकायत हम में से काफ़ी लोगों को रहती है, लेकिन इसके अराउंड और इसको निकालने के अराउंड बहुत सारे फियर्स, मिथ्स और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम काफ़ी बार अपने डॉक्टर को रीच आउट ही नहीं करते और पेन से जूझते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजडम टूथ क्या होता है, विजडम टूथ निकलते समय आपको दर्द और तकलीफ क्यों देता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मुंह में होने वाली तकलीफ विजडम टूथ के इरप्शन से रिलेटेड है, और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप घर पे विजडम टूथ के पेन से कैसे आराम पा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं विजडम टूथ होता क्या है। विजडम टूथ या अकल दाढ़ थर्ड मोलर्स को बोलते हैं और ये आपके मुंह के सबसे पिछले हिस्से में राइट आफ्टर द सेकेंड मोलर्स इरप्ट होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अकल दाढ़ को अकल दाढ़ कहते क्यों हैं? आपने अपने आसपास काफ़ी बार सुना होगा कि इसकी अकल दाढ़ आ गई है तो इसे अकल आने वाली है या अकल आ गई है। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं दिखता, लेकिन एनेक्डोटली हम ये कह सकते हैं कि अकल दाढ़ के निकलने का टाइम होता है लेट टीन्स या फिर 17 से 21 साल के बीच में, और ये वो भी टाइम होता है जब आप ज़्यादा मैच्योरिटी गेन करते हैं और आप ज़्यादा वाइज हो जाते हैं। तो क्योंकि इन दांत के निकलने का समय और आपकी विजडम अटेन करने का टाइम मैच करता है, इसीलिए इसे विजडम टूथ या अकल दाढ़ कहा जाता होगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं कि जब विजडम टूथ निकलता है तो इतनी प्रॉब्लम्स या इतना पेन क्यों होता है। तो यूजुअली जब तक विजडम टूथ के निकलने का टाइम होता है, आपके जॉ बोन में मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑलरेडी कवर हो चुकी होती है, क्योंकि ये सबसे आखिरी में आने वाले दांत हैं। तो जब ये दांत निकलते हैं तो इनके लिए आपके जॉ बोन में काफ़ी कम स्पेस रह जाती है। नाउ पेन होने के दो मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपके विजडम टूथ के निकलने की पोजीशन, जैसे कि या वो सीधे निकल रहे हैं या वो टेढ़े निकल रहे हैं या फिर वो आपकी जॉ बोन में स्टक हो गए हैं, जिसे हम इम्पैक्टेड भी बोलते हैं। और दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न ये होता है कि जब आपकी अकल दाढ़ निकलती है तब उसके आसपास के गम्स के एरिया में डीप पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें खाना और अगर आप मुंह रेगुलरली साफ़ ना करें तो बैक्टीरिया इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है और वो पेन कॉज करता है। नेक्स्ट जानते हैं कि विजडम टूथ के निकलते समय दर्द के अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको अपने गम्स में पेन हो सकता है, आपके गम्स और मसूड़ों में सूजन हो सकती है। गम्स के अलावा आपके जॉ बोन में भी पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। कुछ लोगों को ये पेन ईयर्स में, नेक की तरफ या मुंह के ऊपरी हिस्से में रेडिएट भी हो सकता है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ या फिर लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो सकती है। इन लॉन्ग रन अकल दाढ़ या विजडम टूथ काफ़ी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज कर सकता है, जैसे कि दांतों में सड़न, इन्फेक्शन, गम डिजीज़ जिसे पेरिकोरोनाइटिस भी कहते हैं, या फिर दांतों में या मुंह में रसौली या सिस्ट हो जाना। काफ़ी बार अकल दाढ़ का जो दर्द है वो अचानक उठ सकता है और काफ़ी लोगों में ये काफ़ी कंसर्निंग और सिवियर हो सकता है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ और टिप्स जिससे आप घर पर ही इस पेन को रिलीव कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। नाउ ये बहुत अंडरस्टूड है कि क्योंकि ये दांत आपके मुंह के सबसे पिछले हिस्से में आते हैं तो वहाँ पर ब्रशिंग करना, फ्लॉसिंग करना या पूरी सफाई मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। ऑल्सो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तकलीफ़ होती है, तो ब्रश करते समय वहाँ पे अगर ब्रश लगे या फिर ब्लीडिंग होने का रिस्क भी हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग दांत के पिछले हिस्सों में या मुंह के पिछले हिस्सों में अच्छे से सफाई नहीं करते। नेक्स्ट बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है हॉट वाटर रिंसेस का। आप आधा कप गर्म पानी लेके उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएं और उससे अपने मुंह में 30 सेकेंड तक रख कर कुल्ला करें। हॉट वाटर आपके अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हीलिंग बेटर हो जाती है। और नमक अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कंट्रोल में मदद मिलती है। आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार तक इसे कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक यूज़ करना पड़ेगा फॉर बेटर रिजल्ट। आप मेडिकेटेड माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोरहेक्सिडिन 2% कंटेंट वाले माउथ वॉशेस आप प्रेफर कर सकते हैं। यूजली मैं एडवाइस करती हूँ कि आप दिन में 2 बार माउथ वॉशेस यूज़ कर सकते हैं राइट आफ्टर योर मेजर मील्स।
वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस टिप्स टू रिमेंबर इज कि जो आपका अफेक्टेड साइड है, जब तक आपको तकलीफ हो रही है उस साइड से खाना ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड एरिया है, आपके गम स्वॉलन है, तो इम्पिंचिंग ऑफ टीथ की वजह से पेन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को अक्कल दड़ाते समय गाल के बाहरी हिस्से में भी सूजन हो सकती है। अगर आपको सूजन लग रही है तो आप इसके लिए कोल्ड पैक्स अप्लाई कर सकते हैं। इन टिप्स के साथ साथ पेन रिलीफ के लिए आप सर्टेन पेन किलर्स भी ले सकते हैं। अपने डेंटिस्ट से ज़रूर चेक करें कि कौन सी पेन किलर आपके लिए बेटर है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आपको विजडम टूथ निकलवाना चाहिए या नहीं, विजडम टूथ के पेन से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई रियली होप कि हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। अगर इसके अलावा आपके अक्ल दाढ़ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।